देखिए नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि मेन कैंपस में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। जो बच्चे उस नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं, अगर वो उस दिन नहीं आ पा रहे तो दूसरे दिन आके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें। अगर मान लीजिए कैंडिडेट नहीं आ पा रहा प्रवेश भवन बी और बीएससी के फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो आप अपने अभिभावक को भेज सकते हैं, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल रहने चाहिए और बाकी फोटो कॉपी भी सारे डॉक्यूमेंट्स का रहना चाहिए। मेजर और माइनर सेलेक्ट करना आपको ये पता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे एडमिशन कार्ड आपको मिलेगा, एडमिशन कार्ड वहाँ से मिलने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट में इनरोलमेंट करवाना है। कसम नहीं खाना है कि उसी दिन करवाना है। आप घर जाइए, घर से आने के बाद तब करवाइए। आपके 3 सब्जेक्ट वहाँ पे अलॉट होंगे, 2 मेजर 1 माइनर। तो आप वहाँ पे जाके अपने डिपार्टमेंट, साइंस वाले बच्चे साइंस फैकल्टी में अलग अलग डिपार्टमेंट जाएंगे, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में जाएंगे। 3 सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे हिंदी, फिलोसफी, एंशियंट। तो आपको हिंदी डिपार्टमेंट जाना है, फिर आपको फिलोसफी में जाना है, फिर आपको एंशियंट में जाना है। वहाँ पे जाके अपना इनरोलमेंट करवाना है। इनरोलमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है। बाकी कुछ कुछ इनरोलमेंट में, जैसे फिलोसफी की अलग लाइब्रेरी है, वहाँ 100 रुपये लगेगा। इकोनॉमिक्स में 100 रुपीज़ लगेगा, तो वहाँ पे ये लगेगा। बाकी इकोनॉमिक्स में इनरोलमेंट का एक फॉर्म आता है, वो लगेगा, वो आपको वहीं से सूचना देंगे। ये काम करना है। इनरोलमेंट क्योंकि लास्ट डेट नहीं है, यानी कि आप अपना वेरिफिकेशन करवा के, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर चले जाओ। जब हॉस्टल की लिस्ट आएगी, जब आपको शिफ्ट होना होगा, तब आप यहाँ पर आके अपना इनरोलमेंट अपने डिपार्टमेंट में करवाइएगा। अभी क्लासेज आपकी नहीं चल रही है। क्लासेज मैक्सिमम आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी, मैक्सिमम कोर्सेज की, सारे प्रोफेशनल और जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम सब कोर्सेज की। तो अभी आप घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है, अभी भी कट ऑफ लगातार आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज की कट ऑफ लगातार रिपीट कर रही है। कट ऑफ मैक्सिमम गिरती रहेगी, लेकिन कॉलेज के भी एडमिशन अब क्लोज होने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन अपना नहीं लिए हैं, वो कम से कम कॉलेज में अपनी सीटें रिजर्व कर लें। जब कैंपस की कट ऑफ गिरेगी तो आप कैंपस में अपनी काउंसलिंग को करवा लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट अच्छा मिला तो ये चीज़ें हो गई। इवन क्रिश्चियन कॉलेज में अब नॉन सीयूटी यूजी के एडमिशन चल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ कट ऑफ आई है बीसीए की, और ईसीसी की कट ऑफ लिस्ट आई है, मेरे पास अभी सूचना आई थी, तो वो देख लीजिएगा। इवन क्रिश्चियन कॉलेज की कट ऑफ है। लगातार हमारे टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट, सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। जी आप इसको देख लीजिए, इवन क्रिश्चियन कॉलेज के लिए सूचना थी। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि सीएमपी डिग्री कॉलेज की भी कट ऑफ आई है। बैचलर ऑफ कॉमर्स एससी ऑल, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स यानी बीएससी में एससी ऑल, आर्ट्स में सभी बच्चों को बुलाया गया है। और बीएलएलबी में यूआर की 430 कट ऑफ है, 340, 26 की कट ऑफ है। ईश्वर सर डिग्री कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। ये सब आप लोग लगातार देख ही रहे होंगे, लगातार सूचना आ भी रही है, और हमारे टेलीग्राम पे सब कुछ पोस्ट भी हो रहा है। तो इस बात को आप अच्छे से जान लें कि फिजिकल वेरिफिकेशन की सूचना जो है ईश्वर सर डिग्री कॉलेज में आ चुकी है। इसके साथ साथ पीएच कोटा वाले बच्चों का भी एडमिशन मेन कैंपस में होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि उसकी भी नोटिस आई है। और पीएच कोटा वाले बच्चों को मेन कैंपस के डीएसडब्ल्यू ऑफिस में अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आना है। ये कब आना है? 26 से लेकर के 2 तक आप 10 बजे से 1 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। कहाँ पे? डीएसडब्ल्यू के कार्यालय में। और इसमें आपको ध्यान देना है कि विकलांग कोटे के तहत मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित करवाना पंजीकरण अनिवार्य है, और 3 को आपका मेडिकल होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। 26 से लेकर के 2 तक आपको मेडिकल सबमिट करना है डीएसडब्ल्यू ऑफिस में। इसके बाद फिर आपको ये काम करना है कि 3 तारीख को आपका मेडिकल वहाँ पे सीएमओ जो भी अधिकारी आएंगे वो आपका वहाँ पे करेंगे। ये पीएच कोटा का एडमिशन है। स्पोर्ट कोटा की कट ऑफ भी बहुत जल्दी आ जाएगी, वो भी आपको देख लेना है। स्पोर्ट कोटा की कट ऑफ जब आएगी तब हम आपको अपने पे पोस्ट कर देंगे, उसका भी एडमिशन ऑनलाइन होगा। इसके साथ साथ एसएस खन्ना, आरटीएमएम, जगत तारण डिग्री कॉलेज, सब जगह आपकी कट ऑफ लिस्ट चल रही है। और इसके साथ साथ जरूरी है कि बीएलएलबी का फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट आ गई है, और ये 2 सितंबर को होगा। और प्रॉपर यूनिफॉर्म में सब बच्चे आए। बॉयज के लिए क्रीम कलर फुल शर्ट, ब्लैक पैंट, मेहरून, और ये जो भी लिखा है उसकी नोटिस आई है। गर्ल्स के लिए ग्रीन कलर सलवार सूट विथ मेहरून दुपट्टा, ब्लैक शूज, सैंडल विथ ब्लैक सॉक्स, ये ड्रेस भी है। 2 सितंबर को बीएलएलबी के बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन मेन कैंपस के बच्चों को होगा। आईएसडीसी का जो वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो 28 और 29 को बीएलएलबी वाले बच्चों को होगा। बाकी इसके साथ साथ और भी नोटिस आ गई है। और स्नातक के बच्चों का बीए, बीएससी, बीकॉम का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो 29 और 30 को होगा।
इसकी प्रॉपर नोटिस हमारे टेलीग्राम पे है कि किन किन बच्चों को कब कब आना है, यानी कि देखिए सब शुल्क रसीद संख्या दी गई है और वहाँ पे टाइम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या सूचना है, और तो कोई सूचना नहीं है, बाकी एक बहुत अच्छा सा अवार्ड मिला है आप सबकी वजह से, ये भी सूचना है। सीएमपी में अभी एडमिशन चल रहे हैं, अब बहुत अंतिम स्टेज पे एडमिशन है, तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए। एसएस खन्ना में एडमिशन चल रहा है ऑफलाइन जाके गर्ल्स का, बीए बीएससी बीकॉम की लड़कियां वहां जाके एडमिशन डायरेक्ट ले लें। राजेश टंडन महिला महाविद्यालय गर्ल्स का कॉलेज है, वहां पे जाके बीए और बीकॉम के लड़के डायरेक्ट एडमिशन लें। आर्य कन्या में बीए बीकॉम के लड़के जाके डायरेक्ट एडमिशन लें ऑफलाइन वे में। एसपीएम एडीसी में एडमिशन चल रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम के, वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। सीएमपी में कट ऑफ आ रही है, बीएससी बायो की सीटें भर चुकी हैं शायद, हाँ लग रहा है, तो उसकी कट ऑफ नहीं आ रही है। बीकॉम की भी सीटें भर गई हैं ईश्वर शरण में भी, जिसकी जिसकी कट ऑफ आ रही है वहाँ एडमिशन लेते रहिए। लगातार टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। मेन कैंपस की मैक्सिमम क्लासेज एक से चलेंगी, कट ऑफ गिर रही है, कट ऑफ भी देखते रहिए, बाकी जुड़े रहिए अपनों के साथ।